प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि आतंक परस्ती करने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और इसी का नजारा आपको गंगा एक्सप्रेसवे पर दिख रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि सिंधु के बाद अब गंगा के सहारे पाकिस्तान को ऐसा चैलेंज मिलेगा कि आने वाले वक्त में उसके पैर कांपते रहेंगे। रात में जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है, रात में जो कुछ हो रहा है उसका नजारा तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान को युद्ध का डर इसलिए है क्योंकि इस बार आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान दुनिया के आगे बेनकाब हो चुका है। सोचिए, इस तरह से घिरा है कि खुद हर जगह जा जाकर टीवी इंटरव्यूज में उनके मंत्री तमाम लोग खुद ही बता रहे हैं कि हाँ, हम आतंक का एपिसेंटर हैं, हाँ हम आतंक के ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं। इस बार हालात देखिए खराब है क्योंकि पाकिस्तान खुद दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर आतंकी मुल्क खुद ही को बता रहा है। पाकिस्तान के नेता अपने ही देश की इंटरनेशनल बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। भारत पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकी देश है और यह आतंकियों की मदद करता है। भारत के आरोपों पर पाकिस्तान के नेता खुद सच की मुहर लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था पाकिस्तान के ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, हालांकि इनको कोई पहले जानता भी नहीं था, लेकिन आजकल टीवी इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, कहा कि पाकिस्तान तो पिछले 30 साल से आतंकियों की मदद करता है। इस कबूलनामे के बाद पूरी दुनिया के पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। उन्होंने खुद ही कहा कि हाँ, हम तो ट्रेनिंग करते रहे, हम तो ये डर्टी वर्क करते रहे। अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही बात कबूल की है। ब्रिटिश न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, जी हाँ, कबूल है, हम टेरर सेंटर हैं। पाकिस्तान का एक पुराना इतिहास है, कहा उन्होंने, जिसका एक हिस्सा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की पहली जंग में वामपंथियों के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद की थी। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, दोनों एक ही बात बता रहे हैं। वैसे ये बात पहले इमरान खान भी बता चुके हैं। वो खुद दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता रहा है। इसीलिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि पहलगांव आतंकी हमले में जो आतंकी आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। बिलावल भुट्टो शायद भूल गए हैं कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो भी इस तरह के आतंकवाद की शिकार हुई। जिस तरह से आतंकियों ने पहलगांव में मासूम लोगों पर गोलियां चलाई थी, उसी तरीके से बेनजीर भुट्टो पर साल 2007 में रावलपिंडी की एक रैली में अंधाधुंध गोलियां चलाकर मार दिया गया था। बेनजीर के बचने की कोई उम्मीद ना रहे, इसके लिए बम धमाके भी किए गए थे। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आतंकियों की गोली से अपनी मां को खोया हो, वो पहलगाम हमले के पीड़ितों का दर्द नहीं समझ रहा है। वो भारत के एक्शन पर सवाल उठा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर भारत ने सिंधु का जल रोका तो उसमें पानी नहीं खून बहेगा। लेकिन ये भी तो सोचिए कि ये वही बिलावल भुट्टो है जो शायद आज राजनीति के लिए, क्योंकि अब युवा राजनेता वहां के बन गए हैं, पॉलिटिक्स के लिए अपनी मां की इतनी बर्बर हत्या को भूल गया है ये शख्स। बिलावल भुट्टो की इन धमकियों को गंभीरता से लेने की जरूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि उनके देश के लोग भी उन्हें गंभीरता से लेते नहीं हैं। बिलावल भुट्टो मंचों से जिस तरह की गर्जना कर रहे हैं, उससे युद्ध नहीं जीता जा सकता। सच तो यह है कि राजनीति भी अपनी संभाल नहीं पा रहे हैं। सच यह है कि युद्ध के लिए भारत की तैयारियां देकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के नेता पल पल अपने बयान बदल रहे हैं। हालात ये है कि जो नेता जवाबी कार्रवाई की धमकियां दे रहे थे, वो भारत से जंग ना छेड़ने की अपील कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की भाषा में इसको डर के मारे कांपे टांगना कहते हैं। बोला था उन्होंने एक बार, टांगे कांपना नहीं कह पाए, कांपे टांगना कह दिया था। अब यही है वो बिलावल भुट्टो। उनका पूरा किरदार आप समझ गए होंगे। आपको याद होगा कि 3 साल पहले अपनी एक रैली के दौरान बिलावल भुट्टो की जुबान फिसल गई थी और उन्होंने टांगे कांप रही हैं के बजाय कांपे टांग रही हैं बोल दिया था। उनके विरोधियों ने तब उनका खूब मजाक उड़ाया था, उनको नन्ना मुन्ना नेता कहा था। आपको भी हम वो बयान जरा आज सुनवाना चाहते हैं।
सुन लीजिए। पाकिस्तान जानता है कि भारत को सीधे युद्ध में वो हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनके माध्यम से लड़ता है। कश्मीर में यही हो रहा है। आतंकवादियों को उसने अपना प्रॉक्सी बना लिया है। वो भारत के दोनों बॉर्डर्स पर टेंशन पैदा करना चाहता है और यही करने की कोशिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करना चाहती है। इसीलिए ऊपर एलओसी पर आतंकवादी सक्रिय हैं, साथ में अब वो खुद पाकिस्तानी सेना भी सीजफायर तोड़ रही है, जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एलओसी हॉट बनी हुई है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की कोशिश ये है कि यहां वो खालिस्तान का कार्ड खेले। ये देखिए, वो इसे खालिस्तान मूवमेंट के जरिए हॉट करना चाहता है। और तीसरा बॉर्डर है भारत का ईस्टर्न पार्ट, यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर। अब पाकिस्तान की आईएसआई की कोशिश यह है कि वो बांग्लादेश के जिहादियों की मदद से पूर्वी इलाके को भी सुलगाए, और यह भारत को समझना होगा, इसकी तैयारी रखनी होगी। इंटेल इनपुट जैसे आते हैं उसके हिसाब से 2 कदम आगे रहना होगा। पाकिस्तान की इस पूरी साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे।